हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, हम एक इलेट वेव के अंदर एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि वेव स्ट्रक्चर के पॉइंट जब चेंज होते तो काउंटिंग चेंज होती थी, वो कैसे क्या होता है। अभी आपके सामने निफ्टी का चार्ट दिखाई दे रहा होगा, जिसके अंदर हमारी फर्स्ट वेव का लो लगा था, उसके बाद हमने एक सेकंड वेव का बाउंस लिया था, फिर हमने एक थर्ड वेव का लो नीचे की तरफ मारा था, फिर हमने एक फोर्थ वेव का हमने आइडेंटिफाई पॉइंट किया था और वहाँ से हमने एक फिफ्थ वेव चालू करी। तो फोर्थ वेव का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है 23,500 के आसपास। यहाँ से हमने एक फिफ्थ वेव जो नीचे की तरफ चालू करी है, ठीक है। तो जब भी बाउंस आता है तो स्टार्टिंग जो पॉइंट होता है उसको कभी भी 100% रिट्रेसमेंट नहीं होनी चाहिए। अगर 100% रिट्रेसमेंट हो जाती है तो जो हमने फिफ्थ वेव जो चालू करी है उसकी काउंटिंग चेंज हो जाती है, ठीक है। क्योंकि काउंटिंग चेंज हो जाती है तो फिर जो फोर्थ वेव हमने वहाँ मार्क किया था वो नहीं होगा, यानी कि ये जो बाउंस चल रहा है ये फोर्थ वेव का ही पार्ट है कहीं ना कहीं। तो काउंटिंग चेंज हो जाती है और फिफ्थ वेव फिर बाद में चालू होती है, ऐसा कुछ है। और सर पूरा पैटर्न ही चेंज हो जाए, ये हमें पता कब चलता है, जब फोर्थ वेव से लेकर के फिफ्थ वेव तक फॉल मान लेते 2 दिन में आया, सपोज करो। अगर 2 दिन में ही वापस फोर्थ वेव के हाई पॉइंट के पास में चले जाते हैं तो इसको कहते हैं पैटर्न कंफर्मेशन। फिर जो भी नीचे की तरफ डीप आता है वहां पर हमें खरीदना होता है और फिर प्राइस ऊपर की तरफ ही जाता है। तो ऐसा तो अभी तक हो ही नहीं है, तो इसीलिए पैटर्न कंफर्मेशन कहीं पर भी नहीं हुआ चार्ट के अंदर। चार्ट में पूरा काउंटिंग जो है वो चेंज हो सकती है। तो ये है निफ्टी की इलियट वेव की काउंटिंग। आने वाले समय में जो है और काउंटिंग करेंगे, इसी तरह के वीडियो जो है आपके सामने में शेयर करता रहूँगा। थैंक यू सो मच।